नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू एमएसटीवी पर। जी हाँ, हर बार की तरह हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे पास खास मेहमान है स्टूडियो में पूनम कालरा जी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूबर हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। हाय सुशील जी। पूनम जी, सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि आप के बारे में मैंने पढ़ा है और आप बहुत ही एक जिंदा दिल इंसान हैं और आपने अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई और उसके बाद उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर आज एक बहुत ही सफल आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूबर हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इस उम्र में आकर के तो इंसान ये सोचता है कि भाई अब शांति से बैठा जाए और अब बाल बच्चे जो हैं वो सब बड़े हो गए हैं, अपना अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या सुझाइए? मुझे असल में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैंने अपने 68 तक तो सब अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाई, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड, फैमिली, रिलेटिव, जी। सब कुछ। तो उसके बाद तो आपको अपनी लाइफ शुरू होती है मेरे ख्याल से। मैं मतलब उस सोच की हूँ कि 60 के बाद ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। मुझे उसके बाद लगा कि 60 के बाद मेरी लाइफ शुरू हुई और मैं जी। बहुत सोशल हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और मुझे जी। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आना जाना, इधर उधर घूमना। और और होता है ना कि आप बच्चों को भी थोड़ा फ्री कर दो और खुद भी फ्री हो जाओ, तो वो बेटर होता है कि आप हर समय जी। बच्चों के में इन्वॉल्व रहो, तो वो भी ठीक नहीं होता कि बच्चों को भी अपना फ्री, जो भी वो जी। चाहे वो कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ कि बस ऐसे ही टाइम निकलता गया। उसके बाद कोरोना आ गया और जी। मेरी ये जो सब कुछ देन है ना, कोरोना की देन है। कोरोना से लोगों को क्या बहुत बात है! नुकसान हुआ, लेकिन मुझे बहुत फायदा हुआ। जब जी। मैं अपनी सोशल लाइफ से हटके घर बैठ गई, तो हुँ, हुँ। मैं बिल्कुल चेंज हो गई। 2 महीने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने कोई मतलब ऐसे, जो मेरे अंदर बहुत सारी मोटिवेशनल बातें होती थी, तो मुझे लगा कि मैं अपना वीडियो बनाती हूँ और बस मैंने वीडियो बनाया और लोग मुझे पसंद करते गए मेरे वीडियो को और मैं आगे बढ़ती चली गई। और बस कोरोना की वजह से घर में बैठी हुई थी और मुझे एक इतना अच्छा ट्रैक मिल गया कि मैं भूल गई कि मैं कैसे बाहर घूमती थी, कितनी सोशल थी, सब कुछ। मैं वो सब कुछ भूल गई। मैं अपने सारे वीडियोस में बिल्कुल खो गई और सब बहुत ही मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है अभी जब मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे मतलब जी। ये है ना कि आप वो काम करो जिससे आपको खुशी मिलती हो। तो मुझे जी। तो आजकल इसी से खुशी मिलती है। जी, बहुत बढ़िया। पूनम जी, इस एज में आकर के कई बार लोगों को लगता है कि भई अब अ, उम्र हो चुकी है, कुछ ना भी करें तो ठीक है, घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो जब आपने पहली बार ये यूट्यूब चैनल के बारे में सोचा, तो एक नई टेक्नोलॉजी है वीडियो बनाना और ये सब जो है, तो आपने कहीं सीखा या स्वयं ही इसको आपने शुरुआत की? नहीं, मैं बहुत कुछ मैंने ये यूट्यूब में वीडियो डालते-डालते मैंने इतना कुछ सीखा और हुँ। मेरी सबसे बड़ी एक अच्छी बात समझ लीजिए, कह लीजिए कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, तो मुझे किसी से भी पूछने में कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं कभी जी, अपने बच्चों को फ़ोन करती थी, कभी अपनी किसी फ्रेंड को फ़ोन किया, कभी मतलब ऐसे ही पूछते-पूछते मैं बस आगे बढ़ती गई और मैंने बहुत कुछ सीखा यूट्यूब में जी, वीडियो डालते बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि पूनम कालरा जी का जो चैनल है उसका नाम है पूनम कालरा 60 हाँ, और बहुत सफलतापूर्वक आप चलाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ा है कि 4,500 सब्सक्राइबर जो हैं आपके चैनल के ऊपर हैं। यस। तो पहले सब्सक्राइबर से लेकर के और 4,500 तक की जो यात्रा है आपकी, तो ये किस तरह की यात्रा थी? क्या खुशी मिलती थी जब आप नया वीडियो डालते थे? उसके ज़ाहिर-सी बात है कि व्यूज़ देखते होंगे, उसके लाइक्स देखते होंगे, तो ये जर्नी रही कैसी आपकी? जब लोग लाइक करते थे और जब लोग कमेंट करते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब लोग कहते हैं कि पूनम, तेरे इस वीडियो का हमें बहुत फ़ायदा हुआ, तेरे इस वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा। तो मुझे लगता है कि मेरे एक वीडियो से तो बातें भी सीखने को मिल जाती हैं। तो मुझे लगा था कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है।
और हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही था कि लोगों को 2-4 बातें बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे जी मुझे खुद बहुत अच्छा लगता था। जी बिल्कुल। पूनम जी, कई बार लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन कुछ बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन लोगों के दिल को छूता तभी है जब कुछ उसके अंदर कोई बात, सब्सटेंशियल बात हो, कोई अच्छी बात हो, कोई जीवन का कोई अनुभव हो, कोई जीवन के विचार से कोई उपजी हुई बात हो। तो आपको जो ये कंटेंट जो मिलता है, आप कैसे तय करती हैं कि मुझे इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर कोई यूट्यूब वीडियो बनाना चाहिए? मुझे कंटेंट ढूंढने के लिए शुरू तो इतना नहीं मुश्किल होता था मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत मुश्किल होता है। और कंटेंट मुझे ऐसे मिलते हैं कि मैं जो सोसाइटी में देखती हूँ, कभी अपने रिलेटिव्स में देखती हूँ, जो बातें देखती हूँ, जैसे फ्रेंड्स में देखती हूँ, तो मुझे ऐसे बहुत छोटे छोटे इतने डिफरेंट कंटेंट्स मिलते हैं कि लोग जब मेरा वीडियो देखते होंगे तो सोचते होंगे कि मैं ये सब कंटेंट कैसे लाती हूँ, कैसे सोचती हूँ, और उसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं कैसे सोचती हूँ। और आपको मैं सबसे अच्छी एक बात बताऊं, इस एज में आके लोगों का दिमाग बंद हो जाता है। मुझे लगता है जितना माइंड है ना, उससे ज्यादा मेरा माइंड वर्क करता है आजकल। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। कहते भी हैं, मेरे ब्रदर भी कहते हैं मुझे ये बात। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये माइंड है, इसको तो जितना इस्तेमाल करें उतना ज्यादा ये बढ़ता है। पूनम जी, जैसे अक्सर बच्चे ये कहते हैं अपने माता पिता को कि भाई अब भगवान भजन का टाइम आ गया है और अब आप जो है किसी यात्रा पे निकल जाइए, आप इस तरह की चीजें जो है वो करिए। तो आपके जो बच्चे हैं, तो उन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, या शुरुआत में क्या बातें रही उनकी तरफ से? नहीं, मेरे बच्चे, मैं इसीलिए आगे बढ़ पाई कि मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं कभी कुछ भी ऐसा अच्छा करती हूँ तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो इसीलिए मुझे आगे बढ़ने में बहुत बहुत मतलब इजी रहा, मुझे कुछ मुश्किल नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी, मेरे इस जर्नी में मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा रोल है। वो इसलिए कि उन्होंने शुरू से लेके आज तक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि शायद ही कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को दे सकता हो। और आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे कभी कुछ नहीं लगा कि मैं ये नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और ये मेरे हस्बैंड की देन है, मेरा कॉन्फिडेंस। मैं यहाँ तक इसीलिए पहुंच पाई, और मेरे बच्चों का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। जब आप कॉन्फिडेंस की बात कहती हैं तो कई बार पति पत्नी के बीच में ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि पति ने जो कॉन्फिडेंस दिया मेरे अंदर जो भरा, तो आज उसी का ही खामियाजा है कि मैं आज इस मकाम पर मैं पहुंची हुई हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप कॉन्फिडेंस की बात कहती हैं तो ये इस कॉन्फिडेंस में क्या कहना चाह रही हैं? उन्होंने क्या आपको ऐसे कहा? क्या आपको हर पल सपोर्ट किया, फाइनेंशियली किया, या आपको उन्होंने कोई रास्ता दिखाया, या कुछ उंगली पकड़ के चलाया? किस तरह की बात करती है? नहीं, उन्होंने मुझे बहुत छोटी छोटी सी चीजें बताती हूँ। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देती हूँ, और शायद ये सबको पता लगना चाहिए, और सब हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ ऐसा करना चाहिए। बहुत साल पहले की बात, मेरे मॉम डैड यूएस में रहते थे, और वो यूएस से आए, और उनका जो लगेज था वो आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब आपका लगेज आएगा हम आपको फोन करेंगे। तो दिन में 11 बजे करीब उनका लगेज आया, और एयरपोर्ट से फोन आया कि आपका लगेज आ गया है, आप लेने आ जाओ। और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा मम्मी पापा का लगेज आ गया, तो आप घर आ जाओ, तो एयरपोर्ट जाना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो बिल्कुल जा नहीं सकता, और तू चली जा। और ये कह के उन्होंने फोन बंद कर दिया। अच्छा। फिर दोबारा उनको फोन किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल जा ही नहीं सकती, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो जा ही नहीं सकती, बिल्कुल आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं आ सकता और तेरे को जाना पड़ेगा, और फिर उन्होंने फोन बंद कर दिया। अच्छा। तीसरी बार फोन किया, और मैंने फोन करते सारी मैंने उनको कहा कि प्लीज फोन बंद मत करिएगा। कि अच्छा मुझे बता दो कि क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, जाएगी बस एयरपोर्ट मैनेजर के वहां पे जाना और उनको बोलना, और कुछ है ही नहीं कुछ।
और आप मानेंगे नहीं, मैं घर से लेके एयरपोर्ट तक इतनी डरते डरते गई कि पता नहीं वहां क्या होगा, कैसे होगा, इतना मुश्किल काम है कुछ। और आप बिलीव करिए कि वहां जाके मुझे -1% भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जी बिल्कुल। उसके बाद आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। मैं गाड़ी ड्राइव करती थी, तो उस दिन मेरे हस्बैंड की गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो मतलब उन्होंने मेरे को कहा कि तुम मेरे को ऑफिस छोड़ा। तो मैं उनको ऑफिस छोड़ने गई, तो अभी पहुंचने वाली थी, तो रास्ते में वो जो गांव की वो लहंगा सा पहने होती है ना, वो एक लेडी ने एकदम भाग के रोड क्रॉस की, और मैंने इतनी जबरदस्त ब्रेक मारी, मुझे नहीं मालूम कि वो लेडी नीचे आ गई या नहीं, और ब्रेक मार के और मैं एकदम देखा तो खैर लेडी तो बच गई। और सब मतलब रोड पे सबने उसको बहुत डांटा, मुझे सबने कहा कि आपने इसको बचा लिया है, ये वो सब कुछ ऐसे। और बस मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस छोड़ा और मैं घर तक आई, शायद 20 की स्पीड पे गाड़ी चला के आई हूँ। अच्छा। घर आके मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि आज के बाद मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी। हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्यों? तो मैंने कहा आप मुझसे पूछ रहे हो क्यों, आपने देखा नहीं आज? मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तूने तो इतनी अच्छी ब्रेक मारी, कोई ड्राइवर भी इतनी अच्छी ब्रेक नहीं मार सकता, तू तो गाड़ी चलानी छोड़ ही नहीं सकती। मतलब उनका एकदम बिल्कुल चेंज एकदम। और फिर उसके बाद रात को हम डिनर पर गए और मुझे उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सीट पे बैठ जा। मैंने कहा सुबह ये होगा और अभी आप मुझे कह रहे हो? मैंने कहा मैं तो बैठ ही नहीं सकती। उन्होंने कहा ना तू बैठ जी। बंद कर देती है। जी बिल्कुल। तो ये बातें भले ही छोटी छोटी लगे, ऐसा लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक घरेलू महिला का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ता है। पूनम जी, आप भी बहुत सारी महिलाओं से मिलती हैं, आप भी समाज में बहुत सारी आपकी दोस्त हैं, आप बहुत ही जिंदा दिली से उनका स्वागत भी करती हैं, उनके साथ सोशलाइज भी करती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं के लिए कि इस एज में, मैं पर्टिकुलर इस एज की बात करूंगा कि जब आप बढ़ती हुई उम्र की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अकेलेपन के भी शिकार होते हैं, आपको लगना शुरू हो जाता है कि मैं शायद अकेली तो नहीं रह जाऊंगी, बच्चे जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे, फिर उनकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी। तो आपको क्या लगता है कि जो आसपास आपकी महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, आपने क्या किया? आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लेडीज को पता क्या करना चाहिए कि जब हमारी एज बढ़ती है ना, हमारा फ्रेंड्स का दायरा जो होता है वो बहुत ज्यादा होते जाना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि सच में हमारी एज बढ़ जाती है, हमें अकेलापन लगता है, और अकेलापन लगता है इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। देखो बच्चों के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो नेचुरल है कि वो उनमें बिजी हो जाते हैं और उनको टाइम देते हैं और सब कुछ, तो लेडीज को लगता है कि हम अकेले हो गए। तो लेकिन जब आपकी फ्रेंड्स हैं और आप फ्रेंड्स के साथ मिलते जुलते हो, फोन करते हो, बात करते हो, कभी उनको बुलाते हो, कभी खुद जाते हो, कभी लंच पे चले जाते हो कुछ, तो आप भी खुश और बच्चे भी खुश। तो आपका फ्रेंड का दायरा हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, बिल्कुल घटना नहीं चाहिए। तो आप बहुत खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तो आप घर के लोगों को खुश रखोगे। बिल्कुल। लेकिन पूनम जी, ये भी देखा गया है कि अधिकतर जो महिलाएं हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो खर्च होता है, कई बार कि भाई कुछ बुराइयां किसी की चल रही होती हैं, कभी कुछ और सारी चीजें चल रही होती हैं, और उसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि वो धीरे धीरे करके लोग जो है उनसे कट जाते हैं और वो अकेले पड़ जाते हैं। न केवल परिवार में भी ये स्थिति देखी गई है, परिवार में तो आजकल धीरे धीरे टूटन है ही, क्योंकि परिवार में तो लोग इतना ज्यादा नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन बाहर का भी जो दायरा है उनका बहुत सिमट जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे लोग होते हैं ना, लोगों की थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम जितने लोग भी हैं, जितनी भी लेडीज हैं, और शायद लेडीज ही ज्यादा ऐसी होती है कि हम एक लेडी दूसरी लेडी में जो अच्छी बातें होती है ना वो कभी नहीं देखती। और हम सब लोग ही ऐसे, हमारा सबका नेचर ऐसा होता है, और हम जिसमें जितनी बुराइयां होती है ना वो हम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, ढूंढ ढूंढ के देखते हैं।
जी। लेकिन हमें करना क्या चाहिए कि उस हम्म। हर एक इंसान में हमें अच्छी बातें ढूंढ के उसको जी। सामने रखनी चाहिए, और जी। जो आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, तो आप सब लोग एक दूसरे को पसंद करोगे। जी, बिल्कुल। और यही कारण है कि पूनम कालरा जी का जो दोस्तों का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। क्या ये हाँ, मान सकते हैं? तो हाँ हाँ, मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं और आई लव माई फ्रेंड्स। जी। अ, पूनम जी, आपने एक किताब भी लिखी है लिमिट अप करके, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप एक सामान्य महिला होते हुए और आपने बहुत ही असाधारण कार्य करने शुरू किए हैं। और आपकी जो ये किताब है लिमिट अप, क्या कहना चाह रही हैं इस किताब के माध्यम से? क्या कहा है आपने इस किताब के माध्यम से, और किन लोगों के लिए है ये किताब? ये किताब हर एक एज के लिए है और इसमें बहुत सारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। हेल्थ के लिए बहुत कुछ है, और जैसे हमारी एफर्मेशंस होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड लोगों को नॉलेज ही नहीं है उनके बारे में है, और जनरल जनरल जैसे अगर इस बुक को कोई भी पढ़ेगा तो वो जिंदगी बहुत अच्छी जिएगा। सब तरह की बातें हैं इसमें, और सबसे अच्छी बात है कि जब आप इसको पढ़ते हो तो आपका मन करता है कि आप इसको आगे पढ़ो। हम्म, बिल्कुल। तो कैसे आइडिया कैसे आया ये आपको कि किताब लिखनी चाहिए? ये किताब लिखना तो इतना आसान नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मतलब बहुत मुश्किल है। 2 साल पहले, 2 ढाई 2.5 साल पहले से मेरे दिमाग में आया कि मैं बुक लिखूं। तो हम्म। ऐसे मैंने घर में ऐसी एक बार बात की कि बुक लिखूं, बुक लिखूं। तो सबने कुछ, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया कि कुछ ऐसे कैसे बैठे बैठे कैसे बुक लिख दो। तो हाँ। बस फिर आगे, मतलब जब आप एक बात को सोच लेते हो ना कि मुझे ये करना है, जी। आपका आप बिल्कुल पक्के हो जाते हो कि आपको ये करना ही है, तो बस मेरे दिमाग में एकदम आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बुक तो लिखनी है। इसके लिए मुझे कितने भी एफर्ट करने पड़े, जो कुछ मर्जी करना पड़े। और मैंने इस बुक के लिए भी, मैं आपको सच बता रही हूँ, जितना मेरा दिमाग था मैंने उससे बहुत ज्यादा यूज किया, इसमें बहुत ज्यादा हम्म। यूज किया। हर एक छोटी छोटी सी बात में सब बिल्कुल, इसमें एक एक वर्ड जो है वो मेरे अंदर से निकला हुआ है, बस आप ये समझ लो। वाह, क्या बात एक है! छोटी सी मतलब कह सकते हैं कि पूनम खालसा ने जो जीवन जिया उसको कहीं न कहीं किताब के अंदर उन्होंने भर दिया। ऐसा कह हाँ सकते हैं हम? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, जो जो कुछ मेरे अंदर था मैंने सब अपने वीडियोस में, अपने बुक में, सब पूरा सब कुछ निकाल दिया। और अभी भी मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं कि जो अभी भी बाहर आ रही है, और अभी भी मैं सेकंड बुक पे चली जाऊंगी। जी, बहुत बढ़िया। सेकंड बुक जी, लिखूं, और मैं सेकंड बुक लिखूंगी और मैं आपके टॉक शो पे फिर दोबारा आऊंगी। जी। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपका स्वागत है, और निश्चित रूप से आप निरंतर इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और काम कर रही हैं। पूनम जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका एक सफल दाम्पत्य जीवन रहा है। आपकी 21 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, एक पति और 3 बच्चे आपके हुए, और तीनों बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सेटल्ड हैं। आपने अपना फ़र्ज़ पूरी अच्छी तरीके से निभाया। लेकिन आजकल देख कर के कई बार बड़ी तकलीफ़ होती है कि जो यंग जनरेशन में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं जो शादी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है वो अपना पेशेंस जो है वो खो देते हैं, और उसका खामियाजा बहुत सारे परिवार भी भुगत रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं, स्पेशली चूंकि एज ए वुमेन, कि लड़कियां जो हैं आजकल जो शादी योग्य हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं कि एक, क्योंकि आपको माना जा सकता है कि एक पूनम कालरा एक सफल व्यक्तित्व हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार के साथ साथ में वो अपने व्यक्तित्व पर भी ध्यान दे रही हैं। तो क्या थोड़े से सब्र रख करके, धैर्य रख करके क्या जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या कहना चाहती हैं ऐसे जो नए यंग जो पीढ़ी है, नई जनरेशन है उसके लिए? मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि किसी को भी कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, जी। क्योंकि मैं बहुत काम हूँ, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। ये मेरे घर के सब लोग जानते हैं, मेरे रिलेटिव जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो लोग भी मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। आप देखो कि कोई भी अगर गुस्सा करता है, मुझे एक बात बताओ कि एक इंसान अगर गुस्से में बोल रहा है, उसके 2 रीजन होते हैं कि या तो वो राइट है, अगर वो इंसान राइट है तो फिर गुस्सा क्यों कर रहा है। तो अगर वो ठीक है
तो फिर वो गुस्सा क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए ना। नहीं और करना चाहिए, फायदे की बात है, अगर वो रॉन्ग है तो भी उसको क्यों गुस्सा करना चाहिए? तो भी नहीं करना चाहिए ना। अगर आप गलत हो, गलत हो तो चुप रहना चाहिए, सही बात है, मानना चाहिए। तो आपको तो किसी भी केस में कभी गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। ये आपको आपने तो अच्छी थ्योरी बताई किसी है। केस में गुस्सा नहीं आना चाहिए। और गुस्से से कभी कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपका इंप्रेशन बिगड़ता है। आप कभी भी देखो, जो बंदा गुस्सा कर रहा हो, आप कभी उसका वीडियो बना लो और हम्म, उसके बाद आप उसको दिखाइए कि ये देखो, ये गुस्से में ये हो रहा था। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है। तो ऐसे इसीलिए कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए इंसान को, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो सवाल मेरा ये था कि पूनम जी की जो यंग जनरेशन है उनको क्या कहना चाहिए? यंग जनरेशन को एक ही चीज कहूंगी कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट हमेशा करो। आपसे बड़ा आपके घर का कोई इंसान है, आपके बाहर का कोई इंसान है, कोई भी जो भी आपसे बड़ा है। हम किसी शॉप पे गए, हम मान लो मैकडोनल्ड पे गए हम, तो लोग पता क्या सोचते हैं? ये यंग जनरेशन बता रही हूँ मैं आपको। लोग सोचते हैं कि तो मैकडोनल्ड वालों की तो ड्यूटी है हमें खाना देना। आपने कहा और वो खाना दे, और इनको किस लिए थैंक्स बोलना? नहीं। जब आप उनको ऑर्डर करते हो, ये यंग जनरेशन के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप ऑर्डर करते हो तो भी आप प्लीज वर्ड यूज करते हो, और जब आप खाना ले लेते हो तो भी आप थैंक्स बोलो। ये मैं यंग जनरेशन को कहना चाहती हूँ, ये सब आपको ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं जो तहजीब और तरीका है वो बिल्कुल आपको उसके दायरे में रहना चाहिए। पूनम जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके जैसे वक्त बदला है, कोरोना के बाद भी स्थितियां काफी बदली हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके बिजनेसेस जो हैं वो चले गए, उनके पास कुछ काम जैसे वो नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड की जॉब चली गई है। तो चूंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो सबसे पहली कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे क्या कि इस समय को किस तरीके से वो बुन लें, इस तरीके से इस समय को वो निकाल लें और जीवन में खड़े हो जाएं? देखिए, जो टाइम निकल गया वो तो वापस नहीं आता। अगर आपका जो भी खो गया है या जो भी नुकसान हुए, जो कुछ भी हुआ, अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आप वहीं पर रुके रहोगे। जो हो गया उसको आप पीछे छोड़ दो और उसको आप कभी याद मत करो। उसके आगे बढ़ जाओ और आगे आप सोचो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपकी आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। आप आगे का सोचो। कई लोग क्या होता है कि पीछे का ही सोचते रहते हैं कि पास में ये हो गया, इतने नुकसान हो गए, इतने सब कुछ, और वो उसी में डूबे रहते हैं और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मेरे ख्याल से वो सब पीछे छोड़ के आगे रास्ता देखना चाहिए कि आगे आपके क्या ऑप्शन है, तभी आप ठीक है। तो तरह से जी सकते हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपको आगे का रास्ता देखना चाहिए, और जो कहा भी गया है कि बीती ताई विसार ते आगे की सुध ले, तो आगे आपको देखते रहना चाहिए। पूनम जी, अभी इस मकाम पर आप हैं, अच्छा भला आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं, बहुत सारा आपका एक बड़ा सर्कल है। आगे क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या करना चाहती हैं, समाज को और क्या देना चाहती हैं? मैं बस जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं अपने वीडियो के थ्रू बोलना चाहती हूँ। और अभी भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ है जो मैं बहुत सारे वीडियो बना सकती हूँ। मुझे अभी भी कभी नहीं लगता कि मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे कौन से कंटेंट ढूंढने पड़ेंगे या क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे तक जाना चाहूंगी और मैं तो इसकी जाऊंगी भी। बिल्कुल, तो पूनम जी, इसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है जो आपको नए आइडियाज आते रहते हैं और आप वीडियो बनाने के लिए आप लगातार कोशिश करती रहती हैं, तो क्या है आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? जैसे लोगों को मैं देखती हूँ ना, तो मुझे कई बार कई लोगों की कई बातें अच्छी नहीं लगती, तो वो मेरे अंदर वो बातें रह जाती हैं। तो वो मुझे हमेशा लगता था कि मैं मतलब कहीं पर बोलूं, कहीं पर, लेकिन मुझे पूरी लाइफ कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं कहीं पर बोल पाऊँ। कई बार आपको मौके नहीं मिलते ना, लेकिन ये कोरोना के थ्रू ये मौका मुझे मिल गया
तो मैंने इसका फायदा उठा लिया। और बस बिल्कुल बिल्कुल, आपने जी मैं आपने एक किस अभी भी वीडियो बनाना और चाहती हूँ, मैं बुक और लिखना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल रुकना नहीं चाहती। मैं जब तक मेरी लाइफ है और जब तक मैं कर सकती हूँ, मैं जरूर ये सब कुछ करूंगी। ये मैं चाहती हूँ। आगे ईश्वर को क्या मेरे अंदर पता नहीं। बिल्कुल। वीडियो बनाने पूनम जी की जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पूनम जी कर रही हैं, लेकिन आपका दोस्तों का एक बहुत बड़ा सर्कल भी है। तो क्या आपके जो दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर हुए, वो उनको भी ऐसा लगता है कि वो भी कुछ अच्छा करना शुरू कर रहे हैं आपको देख करके? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप स्माइलिंग फेस लेकर के लोगों के सामने जाते हैं, तो लोग भी आपका उसी रूप में स्वागत करते हैं। और बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप समाज के अंदर जब लोग किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, तो उससे भी इंस्पिरेशन मिलती है। तो क्या आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्पायर हुए हैं और वो कुछ नया करना चाह रहे हैं? नहीं, सबको लगता है कि ये वीडियो बनानी है और ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, मतलब ये मैं ही कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक चीज की कमी होती है, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होती, बस। बहुत अच्छा लगा पूनम जी आपसे बातचीत करके, कि आपने आज अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर की और बताया कि किस तरीके से एक एज में जाने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपको कैसा लगता है इस उम्र के इस पड़ाव पर ये सब करते हुए? क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी आप बहुत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं? किस तरह का फील आता है जिससे कि और भी महिलाएं अगर आपको सुन रही हैं तो वो भी थोड़ा सा एनर्जेटिक फील महसूस करें? यस, मुझे में अभी भी बहुत एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं बहुत कुछ करती भी रहूंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि हर एक लेडी को जो भी काम अच्छा लगता है, हर एक लेडी की कोई ना कोई हॉबी रही होती है, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा लगता है और वो इतने सालों तक नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ वो सब लेडीज जो भी उनकी हॉबी है, जिस काम को करने में उनको खुशी मिलती है, वो काम वो जरूर करें अपने लिए जरूर करें। हमें एक ही जिंदगी मिली है, हमें नहीं मालूम हमारा पिछला क्या है, हमारा अगला क्या है। चाहती हूँ जी कि हर एक इंसान को जिस चीज से खुशी मिलती हो ना, वो काम जरूर करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात कि जी अपना ध्यान अपने आप जरूर रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान अपने आप जरूर रखना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते तो आप किसी और का ध्यान क्या रखोगे? नहीं रख सकते। जी, बिल्कुल ठीक कहा और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। क्योंकि कहीं न कहीं इस एज में जाने के बाद एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं और ज़्यादातर बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर एक पानी का ग्लास भी है तो उनको देना चाहिए। और कई बार इस तरह की कंप्लेंट्स भी होती हैं, कई बार इस तरह की कि मुझे दवाई नहीं दी, मुझे इतने समय पर मुझे ये कहा नहीं, या मुझे खाने के लिए उन्होंने पूछा नहीं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और हो अच्छा, जाती और मैं आपको बताऊं, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। हैं। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे को दवाई दे, मेरे बच्चे ये करें, मेरे बच्चे वो करें। अरे आप अपने लिए नहीं कर सकते हो? आप अपनी जी, दवाई अपने अपने ले सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाना है, आप अपने आप नहीं जा सकते हो। आप इतने डिपेंडेंट कैसे हो सकते हो अपने बच्चों पे, छोटी छोटी सी चीजों के लिए? मैं नहीं हूँ बिल्कुल ऐसी। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे घर में कई बार किसी को पता भी नहीं चलता, मैं अपने आप डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, अपने आप मैं सब कुछ कर लेती हूँ। और मुझे लगता है कि अपने आप हर लेडी को इतना करना चाहिए कि वो अपने आप कर सके, किसी पे ऐसे जी, वो नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर कि दवाई बच्चे दे रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं बनती, दवाई बच्चे जी। दे रहे हैं। जी, नहीं। उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है पूनम जी, लॉजिक ये भी दिया जाता है कि पूरी ज़िंदगी भर हमने आपका किया है, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमें देखें। इस तरह की धारणा, आई एम सॉरी बट ये एक अनफॉर्च्यूनेट एक एक जो सोच जो है, वो ज़रूर लोगों के ज़हन में रहती है। और शायद इसी वजह से का ये हालात बनते हैं कि बच्चे भी कहीं न कहीं किनारा करना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब तक हम अपना ध्यान अपने आप रख सकते हैं, तब तक तो हम रख ही सकते हैं ना। जब नहीं रख सकते होंगे तो फिर तो जी, बच्चे करेंगे। तो वो तो हर जी, एक के साथ है। लेकिन जब तक आप अपना ध्यान अपने आप रख सकते हो, छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों को क्यों परेशान करो? मैं नहीं चाहती कि ऐसा करो। जो आप कर सकते हो वो आप जी, अपने आप करो, जो नहीं कर सकते हो तो नेचुरल है कि वो आप बच्चों को जरूर बोलो, और बच्चे आपके करेंगे, क्यों करेंगे।
सब बच्चे बिल्कुल। करते हैं आप और सब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो आपसे बातचीत करके पूनम जी ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये आपकी अपनी जीवन यात्रा है। ये आपको तय करना है कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्या मुझे तय करना है, क्या मेरी इच्छाएँ हैं, क्या मेरा जुनून क्या है और मुझे उस दिशा के अंदर आगे बढ़ना है और किसी पर भी निर्भर नहीं होना है, जब तक कि आपके हाथ-पैर चल रहे हैं। शायद यही कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक आप सब कुछ कर सकते हो। जी, और मुझे लगता है कि जो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो अनाथ आश्रम में चले जाते हैं और वृद्धाश्रम में होते हैं। तो शायद अगर इस तरह की सोच अगर लेकर के चलेंगे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो है, वो अपना एक स्पेस उसको मिलेगा और आप भी बहुत शांति से, तसल्ली से अपने परिवार के साथ ही रह सकते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, मैं कभी अपना पास्ट नहीं सोचती, क्या जी, निकला, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। मैं कभी जी, पास्ट नहीं सोचती, क्योंकि पास्ट सोच-सोच के लोग परेशान होते हैं। मैं कभी जी। फ्यूचर भी नहीं सोचती, मैं कभी फ्यूचर भी नहीं सोचती। जो टाइम आएगा, जो आएगा देखा जाएगा। पहले से क्यों परेशान होना? मैं अपने वीडियोज़ में भी यही बोलती हूँ कि ना पास्ट सोचो, ना फ्यूचर सोचो। आप सिर्फ प्रेज़ेंट सोचो कि आज आपको क्या करना है, क्योंकि रोज़ आपका आज है। क्या बात है, क्या बात! क्योंकि आज जो है वो आपका सत्य है और जो जो पास्ट है वो तो शून्य हो चुका है और जो भविष्य है वो आपने देखा नहीं है। तो ज़ाहिर-सी हाँ। बात है कि जो आज है वही सत्य है। और लोग बिल्कुल। ऐसा ही करते हैं, पास्ट सोच के परेशान होते हैं, फ्यूचर सोच के परेशान होते हैं। जो प्रेजेंट है, जो जी रहे हो, उसके लिए सोचते ही नहीं है। रोज आज है, आज में जियो। जी, बहुत अच्छा लगा पूनम जी बात करके आपसे कि आपने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सिंपल तरीके से जीवन का एक दर्शन हमारे दर्शकों को दिया और मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं आपकी बातें उनको छुई होंगी और निश्चित रूप से एक जीवन शैली जो है, अगर इन विचारों को आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। और सुशील जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा जी। लगा आपसे बात करके। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो लिमिट अप जो किताब है ये बहुत अच्छा करे और आगे जो है भविष्य में और आप अच्छी-अच्छी किताबें लिखते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें, लोगों को समझाते रहें कि जीवन का असली दर्शन क्या है। बहुत-बहुत शुक्रिया पूनम जी। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे एमएस टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुशील जी। थैंक यू सो थैंक मच।